अभी तक जो है अपेयर नहीं हुए सरकारी वकील से, इससे आप लोगों की नाराजगी है? 69,000 शिक्षक भर्ती शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस टाइम बड़ी संख्या में 69,000 शिक्षक भर्ती जो हैं वो संदीप सिंह शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं और इनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ था उसके विरोध में ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी ये लोग संदीप सिंह शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करे हुए हैं। यहाँ पे जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या कुछ नाराजगी है। आज फिर आप लोग संदीप सिंह का आवास घेर रही हैं, क्या कुछ नाराजगी है? हमारा सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। आज 7 महीने हो गए हैं, डेट पे डेट लग रहा है। स्टे लगने के बाद सिर्फ डेट पे डेट लग रही है, एक भी सुनवाई नहीं हुई और सरकार जो है अपना पक्ष नहीं रख रही है। वहाँ पे हम लोग जाते हैं, मेंशन कराते हैं, लेकिन सुनवाई वगैरह नहीं होती है, सिर्फ डेट पे डेट मिल रही है। तो हम सरकार से यही अनुरोध। तो सरकार कैसी पैरवी कर रही है आप लोगों की? सरकार पैरवी ही नहीं कर रही है, कुछ कर ही नहीं रही है, यही तो प्रॉब्लम है। ये नाराजगी है आप लोगों के अंदर। तो आज क्या मांग लेके आई हैं आप लोग? हमारी मांग यही है कि जो है सरकार वकील को भेजे, केस को मेंशन कराए और कायदे से सुनवाई करवाए। आप कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़ से आए हैं जी। क्या कुछ मांग है, क्या कुछ नाराजगी है? हम लोगों को यही मांग है कि सरकार सेकंड पार्टी है, हमारा रिस्पोंडेंट है, हम लोग थर्ड पार्टी हैं, हम लोग जाते हैं, लेकिन अगर सरकार अगर यहाँ जाके वहाँ पे अगर केस को मेंशन करा के केस टेकअप करवाए तो हमारा मामला जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। देखिए यहाँ पे ये लोग हाथों में जो पोस्टर लिए हुए हैं उसमें लिखा हुआ है हमारी सिर्फ ये गलती है, हम दलित पिछड़े अभ्यर्थी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला जो है उसकी नाराजगी में ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम देखिए जो हाथों में इन्होंने पोस्टर बैनर लिए हुए हैं उसमें लिखा हुआ है पिछड़े दलित और दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो। ये लोग अपनी मांग जो है वो लगातार उठा रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम श्वेता है, मैं सीतापुर जिले से आई हूँ। हाँ, तो अभी क्या मुलाकात करने आपका डेलीगेशन गया है मंत्री जी से अंदर? हाँ, हम लोगों का डेलीगेशन मुलाकात करने गया है। हाँ, तो इससे पहले भी आप लोग यहाँ पर आए थे, क्या कुछ आश्वासन दिया गया था? हमेशा सिर्फ हम लोगों को आश्वासन ही दिया जाता है, लेकिन आश्वासन वो कोरा आश्वासन होता है, उस पर कोई भी पूर्ति नहीं की जाती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखे, सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील भेजे और टाइम बाउंडेड करा के हम लोगों की सुनवाई करे और पक्ष मजबूती से रखे और हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिलाए। आप एक चीज और बताइए कि मंत्री जी के आवास पर आप लोग आए, इस बार संख्या थोड़ी कम लग रही है, नहीं तो हर बार संख्या काफी ज्यादा होती है। जो आप संख्या देख रहे हैं 75 जिले से 75 लोग आए हैं। अच्छा जी, अभी संख्या वैसे नहीं बुलाया गया, सिर्फ जो जिले को नेतृत्व कर रहे हैं उन्हीं को बुलाया गया है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? धनंजय गुप्ता देवरिया से। जी, जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि एक जिले से एक लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, अंदर आपका डेलीगेशन भी गया है बात करने। कल केस लगा हुआ है कोर्ट में, सरकार क्या पैरवी नहीं कर पा रही है सही से? क्या मंशा नजर आ रही है आपको इसके पीछे? आपको बता दूं, अभी कल जो है 24 तारीख यानी 18वीं सुनवाई, 17 सुनवाई में सिर्फ एक दिन जो है सिर्फ स्टे लगने के अलावा मामला टेकअप हुआ, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ, क्योंकि या तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडवोकेट प्रेजेंट नहीं रहा और नहीं तो अभी तक गवर्नमेंट के तरफ से जो है मेंशन तक नहीं, जबकि सरकार सेकेंड पार्टी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया था कि हम माननीय हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के साथ में हैं। माननीय संदीप सिंह से लेकर के तमाम माननीय जो है केशव प्रसाद मौर्य और तमाम समाज के पिछड़े दलित के नेताओं ने बहुत बढ़ चढ़ के जो है एकदम ट्वीट पे ट्वीट डाला था कि हम न्यायालय के जो है सम्मान करते और न्यायालय का हम जो है पहले सरकार मानने को भी तैयार नहीं थी कि घोटाला भी हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का। सर पहले तो मानने के लिए जो हम लोगों ने, हमारी बहनों का हाथ टूटे, पैर टूटे, हम लोगों का पिछले कई 7-8 महीनों तक आंदोलन हुआ, तब जाकर के जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक 6800 की लिस्ट निकाली थी। उसी दिन प्रूफ हो गया था इस भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है और वहां भी जो हुआ, फिर मामला जो है एक साजिश के तहत कोर्ट में फंसा दिया जाता है, फिर सिंगल बेंच में जाते हैं, फिर वहां से होता है, फिर डिवीजन बेंच में फिर हमारी जीत होती है, फिर जो है ट्वीट पे ट्वीट किया जा रहा था कि जो हम जो है बच्चों के साथ हैं, हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, पिछड़े दल के साथ हैं, लेकिन अभी तक जो है दिखाई नहीं दिया। इसलिए अभी तो हम लोग सिर्फ एक जो है इतला करने आए हैं कि माननीय संदीप सिंह जी और माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका हम लोगों ने बहुत सम्मान कर लिया। हर डेट पर इंतजार कर रहे थे कि इस डेट पर जो है सरकार की तरफ से अधिवक्ता जाएंगे, केस को मेंशन और टाइम बाउंड। तारीख अभी तक आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है और कितनी तारीखों पे इनके वकील बैठे हैं? कल 18वीं डेट है, 17 डेट गुजर चुकी साहब। तो वकील नहीं पहुंचे इनकी 17 डेट पर? वकील पहुंचते हैं तो अपीयर नहीं होते हैं, मेंशन आज तक हुआ नहीं, कभी नंबर नहीं आता, कभी कुछ नहीं आता है, कभी कोर्ट उठ जाती है। साहब ये बताइए,
अब कहना तो नहीं चाहिए, न्यायपालिका तक खुद ही जो है क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो गया है। जिस हिसाब से भी 2 दिन पहले देखा होगा, हम उसी न्यायपालिका से, लेकिन फिर भी हमको भरोसा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पे हमें भरोसा है और नहीं भी है। अगर जो हमको न्याय दे देते हैं तब तो हम समझेंगे पिछड़े दलितों के हैं, लेकिन सिर्फ मात्र हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पिछड़े के हम साथ हैं। सिर्फ पिछड़े के नेता विधायक मंत्री बनाने से नहीं हो जाएगा। हमारी भागीदारी, जहां हमारे बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिया 27%, 21%, हमको पूरा चाहिए चाहिए चाहिए। संदीप सिंह का आवाज भी आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये मॉल एवेन्यू बंगला नंबर 2 है। ये देखिए, ये पीछे आपको संदीप सिंह का बोर्ड नजर आएगा और संदीप सिंह के आवास में इनका एक डेलीगेशन गया हुआ है बात करने। और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो थी, जैसे ही ये सूचना मिली कि यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पे पहुंच के अपने एक प्रदर्शन करने वाले हैं, अपनी मांगों को मंत्री के सामने रखने वाले हैं, उससे पहले यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। देखिए पीछे डिटेन करने के लिए इनको एक बस भी यहाँ पे मुहैया करा दी गई है। क्या कुछ आपकी आशाएं हैं सरकार से? कल आपकी डेट है, आपके वकील, सरकार के वकील जो है वो अपेयर हों, ये मांग लेके आए हैं। जी, मैं रवि सेन अम्बेडकर नगर से हूँ। जी, हम लोग इसी आशा के साथ आए हैं कि धरना, हम लोग के मजबूरी में यहाँ आते हैं, नहीं तो हम लोग बस ये सरकार लापरवाही ना करे, कल अपना अधिवक्ता भेज करके हम लोगों का जो है अब पक्ष रख दे वहाँ, हम लोगों का मामला बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। हाँ, बस इतनी सी मांग है और कुछ है नहीं इसमें। मंत्री संदीप सिंह अब अपने आवास से बाहर निकल रहे हैं। जो डेलीगेशन गया था बात करने, वो भी बाहर निकल रहा है। उस डेलीगेशन से बात करने से पहले मंत्री संदीप सिंह से कोशिश करेंगे कि बात करें। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, आप देख सकते हैं उनकी जो फ्लीट है वो जा रही है। कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, अभी प्रोग्राम में जा रहे हैं, बाद में आके देखिए संदीप सिंह जो थे वो निकल गए हैं। इनके सुरक्षा में तैनात जो जवान थे उनका कहना था ये अभी एक कार्यक्रम में जा रहे हैं, बाद में बात करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों में जो डेलीगेशन अंदर संदीप सिंह से मिलने गए थे, बेसिक शिक्षा मंत्री से अमरेन जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद। अमरेन जी, संदीप सिंह से क्या बात हुई आपकी? अभी मंत्री जी से मुलाकात नहीं, मंत्री जी कहीं मीटिंग में गए हैं। जैसे ही मंत्री जी आ जाते हैं और अधिकारी आ रहे हैं, पूरा बेसिक के अधिकारी आ रहे हैं, सबसे बात होगी, हम लोग अपना पक्ष रखेंगे, जो भी होगा फिर उस पर बात। हाई कोर्ट ने फैसला आपके पक्ष में करा था, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट में 17 हेयरिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है अपेयर नहीं हुए सरकारी वकील से। इससे आप लोगों की नाराजगी है? इससे आप लोगों की नाराजगी है? नहीं, अभी देखिए, अभी सरकार ने कोई स्पष्ट नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपनी तरफ से एडवोकेट भेजे, उसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जैसे ही सरकार के अधिकारियों से बात हो जाएगी, हम लोग चले जाएंगे। तो अभी 1 घंटे से आप लोग क्या वेट कर रहे थे मंत्री जी? जी बिल्कुल, भाई साहब आप चलो, मुलाकात नहीं हो पाई। देखिए, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार आज 8 साल जो उसके पूरे हुए हैं उस पे कार्यक्रम करके अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, लेकिन दूसरी ओर 7 सालों से 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों में जो आरक्षण घोटाला हुआ था उसका मुद्दा हल नहीं हो पाया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर आज तमाम जो अभ्यर्थी थे 69,000 शिक्षक भर्ती, वो पहुंचे और उन्होंने घेराव करा। यहाँ पे जो अगुवाई कर रहे थे इस डेलीगेशन की, उनसे हमने बात करी। उनका कहना कि 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, हम वेट कर रहे थे, मंत्री जी चले गए हैं और उनसे बात नहीं हो पाई है। वो गए थे मंत्री जी अभी कार्यक्रम में। कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम है 8 साल पूरे हुए हैं और उस कार्यक्रम की उपलब्धियां गिनवाने तमाम मंत्री जो हैं वो गए हुए हैं। यहाँ पे और भी अभ्यर्थी, उनसे बात करेंगे। अभी हमारी बात हुई है विजय जी से, उन्होंने कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं मंत्री जी के आने का, हमारी अभी मुलाकात नहीं हो पाई है। हमने कहा आप 1 घंटे से ज्यादा अंदर थे, आपकी अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है, क्या वजह है? उन्होंने कहा है कि वेट करिए अभी। वही बड़ी विडंबना है कि हमारे वर्ग से ही मंत्री जी आते हैं और हम पिछड़े दलित जो है, हमें लगता इसी की सजा पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी हमारे वर्ग से आते हैं, हमारे समाज से आते हैं। यदि माननीय मंत्री जी नहीं सुनेंगे तो हम किससे उम्मीद करें? देखिए, धूप इतनी ज्यादा है, हम लोग यहाँ बैठे संघर्ष कर रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हमारी संवैधानिक मांग है कि जो भी संविधान के तहत हमें आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है, उन्हीं प्रावधान के तहत हमारी सीटें वापस दे दी जाए। माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इनकी सीटें वापस देकर इनको नियुक्ति दिया जाए, लेकिन लगातार मामले को लटकाया जा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में आखिर सरकार अपना पक्ष इतना हीला हवाली के साथ क्यों रख रही है? अपना पक्ष रखने में इतना क्यों बच रही है? हमें समझ नहीं आता कि हम लोग अपना कोई सबमिशन देते हैं, रिटर्न सबमिशन देते हैं, सबको सब कुछ देख सकता है, कहीं भी देख सकता है, नेट में पड़ जाता है।
सरकार अपनी तरफ से क्यों सबमिशन नहीं दे रही है? 7 पेज का सबमिशन देना था, अभी तक सरकार ने, देखिए ये हमारे विभाग से अधिकारी हैं और देखिए एक अधिकारी भी यहाँ पे आई हुई है, विभाग की हैं, उनसे डीजी मैम है, उनसे भी बात करेंगे। मैम देखिए ये भी शीशा नहीं गिरा रही है, जैसे मंत्री संदीप सिंह ने शीशा नहीं गिराया था गाड़ी से और वो चले गए थे। ये डीजी मैम है बेसिक शिक्षा की, इनसे हमने कोशिश करी बात करने की, इन्होंने भी शीशा नहीं गिराया और इनकी गाड़ी को अनुमति नहीं मिली अंदर जाने की क्योंकि मंत्री जी हैं नहीं। इनसे अभी बात कर रहे थे, अभ्यर्थी थे। आपने नाम क्या बताया? मेरा नाम कृष्णा। हाँ कृष्णा जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। आप कह रहे हैं कि मंत्री जी हमारे ही समाज से आते हैं, हमारी ही जात से है, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा है। अब ये बताइए कि मंत्री जी ने 1 घंटे आप लोगों को अंदर बैठा रखा, मुलाकात नहीं की, अब वो चले गए हैं सरकार की उपलब्धियां गिनवाने। 8 साल पूरे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार के, और 7 सालों से आपका मामला अटका हुआ है। कहाँ धीरा रवैया, लचर रवैया सरकार का नजर आया आपको इसमें? सरकार का रवैया शुरू से लेके अभी आखिरी तक एकदम पिछड़े दलितों के लिए जिस तरह चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम तुम्हारे लिए करेंगे, इतना करेंगे, पिछड़े दलितों कल्याण के लिए करेंगे, यही है। बताइए धूप में लगातार हम लोग भटक रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? संवैधानिक मांग तो है, आरक्षण ही तो मांग रहे हैं। आरक्षण जो है वो बाबा साहब संविधान में दिया गया है और उस संविधान के तहत हम लोग जो प्रावधान है उसी प्रावधान के तहत हम लोग हाईकोर्ट जीते हैं। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इनको जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों के साथ जो है लगातार जो है लूट हुई है और न्याय देने की जगह इनको दर दर भटकाया जा रहा है। हमारे वर्ग से आते हैं, हमने जैसा कहा हमारे वर्ग से मंत्री जी आते हैं और मंत्री जी को कम से कम अपने वर्ग के लोगों के साथ, हम लोगों को जो है बड़ी खुशी हुई थी जब माननीय मंत्री जी जो है मंत्री बने थे। तो देखिए अधिकारी आए हैं यहाँ पे, देखिए डीजी मैम की गाड़ी वापस आ गई है और ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी थे उनको बसों में डिटेन करा जा रहा है, पुलिस उनको पकड़ पकड़ के अब अंदर ले जा रही है। ये देखिए मैडम की गाड़ी अब अंदर चली गई है। अब यहाँ पे जो अधिकारी आए हैं उनसे ये सुनने में आ रहा है, जैसा कि अभी बताया गया था डेलीगेशन की तरफ से, कि मंत्री जी ने कहा है कि अभी हम कार्यक्रम से वापस आ रहे हैं तो तमाम अधिकारियों के साथ बैठकर इस पे चर्चा करेंगे। इनकी नाराजगी तमाम अभ्यर्थियों की ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, हाई कोर्ट ने पक्ष में फैसला सुना दिया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद जो सरकारी वकील हैं वो केस में वो डेट पे अपेयर नहीं हो रहे हैं। इसकी नाराजगी इनके अंदर साफ नजर आ रही है। देखिए तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो तमाम अभ्यर्थियों को अब डिटेन करके बसों में भर रहे हैं और मंत्री जी चले गए हैं मीटिंग में, उसके बाद आएंगे तो बैठ के चर्चा होगी। तमाम अधिकारियों को मंत्री जी ने बुला भी लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सरकार एक तरफ 8 सालों की उपलब्धियां गिनवा रही है और 7 सालों से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला जो है वो मामला अभी भी चल रहा है और मामला अब कोर्ट में है। अब इनकी तरफ से ये कहना है कि सरकार लचर रवैया जो दिखा रही है, अपने वकील को नहीं भेज रही है, कोर्ट में हेयरिंग जो हो रही है वहां पे वो अपेयर नहीं हो रहे हैं। इसकी नाराजगी को लेकर इन्होंने आज बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करा था। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।